आंध्र प्रदेश में चेतावनी जारी, भारी बरसात की। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। लोगों के सतर्क रहने की उनसे अपील की जा रही है। ओडिशा के 10 जिलों में भी मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक मछुआरों से समुद्र से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने एमपी छत्तीसगढ़ में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भारी बरसात की चेतावनी। राजस्थान के अजमेर में जगह जगह जल भराव, भारी बरसात की वजह से बिगड़ गए हालात। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बाढ़ बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पूरा इलाका टापू में तब्दील, आवागमन पूरी तरह रुका। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में हालात खराब हुए। कई घंटे आवाजाही ठप रही, पानी में फंसी रही गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बरसात से हाहाकार। उफान पर शबरी नदी। NH30 पर बाढ़ का पानी, सड़कों पर सैलाब। एमपी के मुरैना में उफान पर कुंवारी नदी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, हादसे में एक श्रद्धालु की मौत। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से 3 लोग घायल। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश। पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई ट्रेन। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज। जांच में अब एनआईए की भी एंट्री। कानपुर पुलिस ने अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 3 हिस्ट्री शीटर्स भी निशाने पर आए। कानपुर ट्रेन उड़ाने की साजिश मामले में मिठाई के दुकानदार से पूछताछ। कैमरे में रिकॉर्ड हुई जो डीवीआर है उससे ले गई है पुलिस की टीम। पटरी पर सिलेंडर और मिठाई के डब्बे में पेट्रोल और बारूद। रेलवे हादसे के पीछे बीजेपी ने जताई आशंका कि यह आतंकी साजिश हो सकती है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, हर पहलू का खुलासा जरूरी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एनकाउंटर, 2 आतंकवादी मारे गए। 8 हैंड ग्रेनेड, 1 M4 राइफल, 2 AK-47 बरामद। पुंछ में संदिग्ध हलचल के बाद हो गई गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। बोले, असम में घुसपैठ की समस्या बढ़ी, कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, वापस भेजा। घुसपैठियों को सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कड़ा संदेश। बोले, हमारा टारगेट बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं, कानून के दायरे में काम करते हैं। असम के सोनापुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। कुल 216 बीघे जमीन को कराया गया मुक्त। वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में जाकिर नाइक। मुसलमानों से बिल पारित होने से रोकने का किया आह्वान। पोस्ट करके लिखा, 50 लाख लोग भी करेंगे विरोध तो बिल होगा पास। शिमला में संजौली मस्जिद पर घमासान तेज। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन का ऐलान। अवैध मस्जिद को गिराने की मांग। 11 सितंबर को करेंगे आंदोलन। कोलकाता केस पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, संजय रॉय नहीं रहे, अब बिहार का रहने वाला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा कि 1 सप्ताह में नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपे सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए निर्देशित किया। कहा, आपको काम पर लौटना ही होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। आज शाम 5 बजे तक प्रदर्शन कर पाएंगे डॉक्टर्स। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा कि हिंदू सब विविधताओं का स्वीकार करने वाला विशेषण है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, सत्य और करुणा के साथ समर्पण को दर्शाता है। वर्जीनिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के बाद अब डर निकला। बीजेपी ने छोटे कारोबारियों को एजेंसियों का डर दिखाया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। का बीजेपी नहीं समझती है कि ये देश सबका है। आरएसएस पर भी निशाने साधे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का राहुल पर प्रहार। बोले, राहत को नीचा दिखाने की हर कोशिश कर रहे हैं, ये चीन को प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। का आरएसएस को नहीं समझ सकते हैं देशद्रोही। बीजेपी के आरोपों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कभी भी नहीं किया देश का अपमान। महराइच के गांव में भेड़िए की दहशत, डर से पलायन कर रहे लोग, कई मकानों पर लगे ताले। महराइच में भेड़ियों के साथ बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। डीएम से लगाई बचाने की गुहार। बंदरों ने कई ग्रामीणों पर किया अटैक, घरों में रहने को मजबूर हुए लोग।
यूपी के हरदोई में सीआर ने लोगों को किया है जख्मी। भेड़िया समझकर ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। जख्मी लोगों का इलाज चल रहा। मेरठ के खेतों में दिखा 93 का परिवार। दहशत में गांव के लोग वीडियो बनाकर वायरल किया। एमपी के सीहोर में सीआर ने किया 6 लोगों पर अटैक। सभी लोग गंभीर तौर पर घायल। इलाज जारी। सीआर के हमले से दहशत में ग्रामीण आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा गीदड़ों का कहर। कई लोगों पर कर चुका अटैक। दहशत में ग्रामीण। वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के किनारे दिखा मगरमच्छ। इलाके में मचा हड़कंप। नदी किनारे सारे लोग भीड़ जुटाकर वहां पर इकट्ठा हुए। एमपी के नीमच में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम और गांव वालों ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के राजसमंद में पैंथर और 4 शावकों का वीडियो वायरल। जंगल से निकलने के दौरान बीच रोड पर आए। फिलहाल वायरल वीडियो की जगह की पुष्टि नहीं हो पाई है। एएनआरएफ गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता। सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। 11 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होगा सेमिकॉन इंडिया का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। आज सीएम योगी लेंगे जायजा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार हरियाणा की बाकी बची सीट्स पर हुई चर्चा। गृह मंत्री शाह के घर पर चल रही थी बैठक। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं। आप ने पहली सूची में 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कहा राज्य की सभी 90 सीट्स पर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में जेजेपी एएसपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। 12 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज दाखिल करेंगे नामांकन। सुबह 9 बजे लाडवा से करेंगे पर्चा भरने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह से टक्कर उनकी है। इस बीच आप और कांग्रेस के गठबंधन न होने पर गिरिराज सिंह का तंज। का कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और अरविंद केजरीवाल बने सूत्रधार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची। 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सोपोर से हाजी अब्दुल राशिद, बागूरा से इरफान हफीज लोगों को टिकट। कांग्रेस को संसद की 4 स्थायी समितियों की मिल सकती है अध्यक्षता। सूत्रों के अनुसार डीएमके और टीएमसी को भी मिल सकती है एक समिति की अध्यक्षता। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। का सिर्फ निशाना बना देने से जमीन नहीं हो जाती। अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे हम। आज बिहार कैबिनेट की एक बड़ी बैठक। शाम 4 बजे से मीटिंग होगी। कई जरूरी फैसले लिए जाने की संभावना। आज नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर वार। कहा कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं। बिहार हर दिन होता अपराध। तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश को 2 टूक। कहा 2-3 बार कल्याण कर दिया। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि साथ लेने के। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में खेल के मैदान में गणेश स्थापना को लेकर विवाद। स्थानीय लोगों ने लिया यहाँ पर हंगामा किया है। तो वहीं खेल नहीं बल्कि दूसरी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। सूरत में गणपति के पंडाल पर पत्थरबाजी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। यहां से चले थे पत्थर, वहां पर चला बुलडोजर। अपनी रेहड़ी खुद ही हटाते नजर आए लोग। रतलाम पत्थरबाजी मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। शिक्षक भर्ती पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक। ट्वीट कर लिखा बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं। शिक्षक भर्ती में दोहरा खेल न खेले यूपी सरकार। दिल्ली में आज संसदीय राजभाषा समिति की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह को चुना गया अध्यक्ष। शाह ने सभी को किया धन्यवाद। 3 तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुसलमान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चैलेंज किया है। दिल्ली के दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। दिल्ली में एक दिन पहले मरीज को किया गया था आइसोलेट। एडमिट करने के बाद केंद्र ने जारी की इसको लेकर एडवाइजरी। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला। 2000 रुपए से कम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन देन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। 22 जनवरी को पूरे कर्नाटक में बीजेपी दफ्तरों को उड़ाने की तैयारी थी। इसी दिन हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ग्वालियर में भगवान परशुराम चौराहे का काम जो है रोकने का विरोध हुआ। ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के पीलीभीत में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्रा का वीडियो वायरल। लोगों को मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ दिलाई।
बिहार के किशनगंज में आरजेडी के विधायक इजहार असवी का वीडियो हुआ वायरल। शिक्षक को धमकी देने का वीडियो बेटे ने किया वायरल। लखनऊ में स्ट्रक्चरल डिजाइन पास कराए बिना हुआ बिल्डिंग का निर्माण। हादसे की जांच में हुआ खुलासा, कमजोर थे बिल्डिंग के बीम्स। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 1500 मीटर गहरी खाई में गिर गई कार। 2 बहनों समेत 3 की मौत, 1 जख्मी। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। इंदौर में गड्ढे में गिरी ट्रैवलर बस। हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोट, क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नाले की सफाई में नगरपालिका कर्मचारियों को हो रही थी भारी परेशानी। छतरपुर में पीडब्ल्यूडी की जर्जर बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कुछ व्यापारियों का था अतिक्रमण, उन्हें भी हटा दिया गया। दिल्ली में डीपीसीसी के सीनियर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी, घर से 2 करोड़ 39 लाख बरामद। बिहार के गया में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस पर हमला। बदमाशों ने पुलिस की बाइक और हथियार लूटे। 1 महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने 2 डांसर्स को किया अगवा। विरोध करने पर की गई फायरिंग। पुलिस ने बीजेपी के बेटे जो हैं स्पीच, उनके साथ साथ यहाँ पर तमाम और आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में एसडीएम को पेश आकर रिश्वत लेता गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम ने पेशकार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूल में बर्थडे के दौरान छात्राओं की बियर पार्टी, डीईओ ने लिया संज्ञान। एमपी के मैहर में बुजुर्ग किसान से अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था बुजुर्ग, जांच जारी। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर शेख एजाज उर्फ बॉक्सर की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। एजाज बॉक्सर पर दर्ज 15 मुकदमे। एमपी के बैतूल से लुटेरी दुल्हन का अनोखा मामला। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूल्हे पक्ष को ठग लिया तो उसे साथी के साथ फरार हुई। पाकिस्तान में पीटीआई ने शहबाज सरकार को दिया अल्टीमेटम। 300 घंटों में इमरान खान की रिहाई की मांग। रिहाई न होने पर जेल पर हमला, बोल सकते समर्थक। लखनऊ में सीएम योगी से मिले आईएएस सुहास एलवाई। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने पर बधाई। Z News।